हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमको उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर से भारतीय भवन के केमिस्ट्री का चैप्टर 3 से क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बिहार बोर्ड में पूछने वाला है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला जो है क्वेश्चन, खनिज किसे कहते हैं। क्या है? खनिज किसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा वैसे विद्यमान धातुएं जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग खन के क्या करते होते हैं, खन के निकाला जाता है। जो खन के पृथ्वी के अंदर से जो खन के निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। जैसे होता है सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है? ये सब खनिज है। क्या है? खनिज है, क्योंकि खन के निकाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो तथा जिससे कम खर्च में ही एवं सरलता से धातु प्राप्त किया जा सकता हो, वही अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। जैसे होता है बॉक्साइड होता है ना। क्या होता है? बॉक्साइड हो जाता है, मिट्टी हो जाता है आदि, एल्युमिनियम हो जाता है। ये सब क्या है? जो उसमें एल्युमिनियम के जो हो जाता है, जो उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, है ना, अयस्क होता है, वो अयस्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कर्म किसे कहते हैं। क्या कह रहा है कि धातु कर्म किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उसके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है ना। धातु कर्म कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गैंग किसे कहते हैं। तो गैंग किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिए, जो पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ मिली हुई रहती है। जैसे में बालू, कंकड़, मिट्टी, उसके टुकड़े आदि मिले हुए रहते हैं, है ना, मिले हुए रहते हैं। और इस मिश्रित हुए पदार्थ को ही हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क का साधारण किसे कहते हैं। अयस्क का साधारण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर कहेगा कि अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना अयस्क का साधारण कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क का साधारण कहलाता है। नेक्स्ट है, निष्पादन किसे कहते हैं। निष्पादन किसे कहते हैं, तो इसका जवाब दीजिएगा। अयस्क को उच्च ताप पर, जब अयस्क को क्या होता है, उच्च ताप पर, उच्च गर्मी पर वायु की अनुपस्थिति, मैंने हवा की अनुपस्थिति में, हवा नहीं रहता है, और अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में, क्या कहते हैं, धातु को उसके ऑक्साइड में ना परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे को ही क्या कहा जाता है? निष्पादन कहा जाता है। उसको ही क्या कहा जाता है? निष्पादन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भर्जन किसे कहते हैं। भर्जन किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की प्राप्त आपूर्ति की स्थिति में तीव्रता से ना उसको गर्म किया जाता है, और गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। और यह परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको ही क्या कहा जाता है? भर्जन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रगलन किसे कहते हैं। पूछ रहा है कि प्रगलन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि धातु के ना ऑक्साइड को ना, धातु जो होता है उसके ऑक्साइड को कोक के साथ, किसके साथ? कोक यानी कोयला के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे को ही प्रगलन कहा जाता है। उसको ही क्या कहा जाता है? प्रगलन कहा जाता है। एक बार उसने धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ जो गर्म करके उसे धातु से में परिवर्तित
करने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रगलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का शोधन किसे कहते हैं? धातु का शोधन किसे कहते हैं? तो पूछ रहा है कि धातु का शोधन किसे कहते हैं? धातु का शोधन, तो याद रखिएगा धातु का शोधन किसे कहते हैं? धातु का शोधन किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अयस्कों से प्राप्त धातु, जो अयस्क से जो प्राप्त धातु होता है अधिक शुद्ध नहीं होती है। ऐसे जो धातु प्राप्त होता है इससे अधिक ज़्यादा शुद्ध नहीं होते, उसमें अपद्रव्य के रूप में बहुत से पदार्थ मिश्रित रहते हैं। जो अशुद्ध धातु से इन अपद्रव्यों को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है, कहता है दूर करने की जो कला होती है उसको धातु का शोधन कहलाता है। धातु का क्या कहलाता है? शोधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पूछ रहा है कि सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वह कितनी होती है? तो याद रखिएगा जो सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो सबको पता है और हर हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। हेलो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो और हमेशा इसी प्रकार के पूरे क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यह सब्सक्राइब करने से आपको प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले जाएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगला है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए सोडियम की जो परमाणु संख्या होता है 11 होती है। कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, जिसे Na से सूचित किया जाता है। अगला है कि क्वेश्चन है पारा का संकेत क्या होता है? तो याद रखिएगा जो पारा का संकेत जो होता है वह Hg होता है। क्या होता है? Hg से सूचित किया जाता है। पारा को Hg से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो पारा का संकेत Hg होता है। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम की परमाणु संख्या पूछा कितनी होती है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या होती है वह 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग किसे कहते हैं? जंग किसे कहते हैं? तो किसी यानी धातु में, जैसे लोहा में जो ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में जब उसमें काला धब्बा आ जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है। या दूसरी भाषा में हम लोग बात करें तो लोहे के एक टुकड़े को आर्द्र वायु में कुछ दिनों के बाद खुला छोड़ने पर उसमें भूरे रंग का एक परत बन जाता है, जिसको ही जंग कहा जाता है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगला है विद्युत लेपन किसे कहते हैं? कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत लेपन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा विद्युत लेपन किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैद्युत अपघटन क्रिया द्वारा। यानी कह रहा है कि जो वैद्युत अपघटन क्रिया होता है ना, उसके द्वारा किसी धातु पर किसी अन्य धातु का लेप चढ़ाना ही विद्युत लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत लेपन। फिर से समझिए, वैद्युत अपघटन क्रिया के द्वारा किसी धातु पर न अन्य धातु के लेप चढ़ाना वैद्युत लेपन। जैसे में बताते हैं जो होता है चांदी पर अगर सोना का लेप चढ़ा दिया जाए तो वह वैद्युत लेपन हो जाएगा। अगर स्टील पर अगर सोना का पानी चढ़ा दिया जाए तो वैद्युत लेपन हो गया। इस प्रकार से लोहे पर चांदी का परत चढ़ाता है, वैद्युत लेपन कहलाता है। अगला क्वेश्चन मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिलन को मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलने की जो प्रक्रिया होती है, मिलकर जो नए धातु का निर्माण करते हैं उसे मिश्र धातु कहा जाता है। क्या कहता है? मिश्र धातु। नेक्स्ट है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो याद रखिएगा शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। याद रखिएगा शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और 24 कैरेट सोने का आभूषण नहीं बनता है। उसमें कुछ मिला देने के बाद ही
वह उसका सोना बनता है। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोना की आवश्यकता होती है? कम से कम किसी आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने होनी चाहिए, कम से कम आभूषण अच्छे पर तैयार करने के लिए। उसमें 2 कैरेट दूसरे जैसे में क्या होता है, तांबा मिला देना चाहिए ताकि उसका जो लेवल हो वह थोड़ा सा घट जाए। इसलिए 24 को नहीं बल्कि 22 कैरेट सोना की आवश्यकता होगा। 22 कैरेट का सोना हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं सोना, ये 22 कैरेट का होगा तभी उसका आभूषण बनाया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन, परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है? परमाणु एवं आयन, परमाणु तथा आयन में क्या अंतर है? इसका करेक्ट आंसर होगा कि बोलेंगे परमाणु तथा आयन में निम्नलिखित अंतर होता है। क्या होता है? परमाणु तथा आयन में क्या होता है? निम्नलिखित अंतर होता है। तो अंतर क्या होता है? तो लिखेंगे, पहला, सोडियम परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। सोडियम परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। और सोडियम आयन पर धन और सोडियम आयन पर धन आवेश रहता है। दूसरा, सोडियम परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, मतलब समान बराबर होता है ना। और सोडियम आयन में 11 प्रोटॉन रहते हैं जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 ही रहती है और सोडियम में 11 होता है। दूसरा जो है इसका तीसरा है अंतर, सोडियम परमाणु के संयोजी सेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहता है। और वहीं पर बात किया है सोडियम आयन में आयन के सोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। इस प्रकार से सोडियम और परमाणु में यही अंतर होता है। नेक्स्ट है, त्रिबंधन वाले किसी अणु का उदाहरण दें। तो त्रिबंधन वाले किसी अणु का उदाहरण आप अपने कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर भेजें। उसका त्रिबंधन वाले किसी अणु के उदाहरण क्या होगा ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो आपको पहले पहुंचेगा।